तेरे बार की तरह छिछोरे मर्द नहीं आते थे उधर, सिर्फ औरतें आती थी, लेडीज, खूबसूरत लेडीज। और मुझे याद है मैंने लेडीज को खुश करने के लिए वहां पे अर्चना को रखा हुआ था। I knew it. अर्चना तुम्हें याद है बार पे नाचते नाचते उधर ही बुगी बुगी जीत गई। देखो ये मैं कैमरा लाया हूँ, जो होगा इसके सामने होगा। कैमरा? आप गलत क्यों समझ रहे हो? देखो मैं अमृतसर से आया हूँ हनीमून मनाने के लिए, दोस्तों को क्या जवाब दूंगा, मनाया भी है कि नहीं? Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates. मैं थक गई हूँ भगवान, थक गई हूँ। एक जैसे डेली सीरियल्स, एक जैसी हिंदी फिल्म्स देख देख कर। लेकिन अब उन पुराने आइडियाज को नए अंदाज में पेश करने मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे चैंपियंस आएंगे और हर चीज को नए स्टाइल में दिखाएंगे हमारे आज के स्पूफ स्पेशल में। वेलकम टू वोडाफोन प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के सुपरस्टार्स। नहीं नहीं नहीं, ये मैंने क्या किया? आज की थीम बता दी और जजेस को वेलकम नहीं किया। प्लीज वेलकम दुनिया की किसी भी कॉमिक सीन की बेस्ट बैकग्राउंड हंसी अर्चना पूरन सिंह। लाइट्स कैमरा एक्शन की बजाय म्यूजिक स्टंट्स कॉमेडी कहने वाले डायरेक्टर रोहित शेट्टी। आज यहाँ टीवी शोज, न्यूज, फिल्म सब पर होगा स्पूफ। यानी आज कोई नहीं बचेगा, सबकी बैंड बजाएंगे हमारे सुपरस्टार्स। लेकिन खतरा इनके लिए भी कम नहीं है, क्योंकि अब सिर्फ 4 जोड़ियां बची हैं, जो कि आज हो जाएंगी सिर्फ 3। जो जोड़ी पड़ी कमजोर हो जाएगी एलिमिनेट। तो शुरू करें हंसी का सुपरहिट मुकाबला। हनीमून एक रोमांटिक चीज, हनीमून ट्रैवल एक कॉमेडी फिल्म, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे सीरियस हनीमून। हनीमून का नया रूप लेकर आ रहे हैं सुदेश, जिनकी बीवी गई है गुम। प्लीज वेलकम सुदेश एज हस्बैंड एंड कृष्णा एज वेरियस कैरेक्टर्स। फिल्म का नाम है हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड, पर प्राइवेट इसमें कुछ भी नहीं। शेट्टी साहब आप बताओ कि जब 12-13 जोड़े इकट्ठे होके हनीमून मनाने जाएंगे तो प्राइवेट क्या रह गया? इसलिए मैंने सोचा है कि अगर मैं हनीमून मनाऊंगा तो गोवा में नहीं जाऊंगा, क्योंकि बड़ी तैयारी बंदा करता है ना, पासपोर्ट, वीज़ा, गर्म कपड़े, वहाँ जरूरत तो पड़ती नहीं। इसलिए मैं अमेरिका जाऊंगा। तो फिर यहाँ क्या कर रहा हूँ? अमेरिका चलते हैं। वाह 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 वाह, म्यूजिक के हिसाब से लगता है मैं अमेरिका पहुंच गया हूँ। इतना बजाओ यार, मैं आगे निकल गया तो। बहुत अच्छा माहौल बना है यहाँ पे, और मैं भी अकेला नहीं आया, मेरे साथ भी 12-13 जोड़े आए हैं हनीमून मनाने के लिए, और सब बड़े अच्छे ढंग से मना रहे हैं मेरे सिवा, क्योंकि मेरी बीवी खो गई है। Okay, darling, I'll see you tonight. Bye. यार कितनी गोरी है। अगर हनीमून के लिए ये मान जाए ना तो मेरी बीवी का खोना सफल हो जाए। हाय स्वीट हार्ट। क्या बोला कुतरिया? आपको हिंदी आती है? बिंदास, इस स्टेज पे ओबामा से लेकर हिलरी क्लिंटन तक हिंदी में ही बात करते हैं। तू पूछ क्या पूछना है? नहीं मैं पूछना नहीं, मैं तो बता रहा था। मैं वैसे ही हनीमून मनाने आया था इधर। अकेला आया है? नहीं मेरे साथ 15-20 लोग और भी हैं। 15-20 लोग हनीमून पे? नहीं आप गलत समझ रहे हो। ओ हनीमून ट्रेवल फिल्म नहीं देखी आपने? अच्छा, मतलब अलग अलग मनाएंगे। हाँ जी। ओके, तो कैसा चल रहा है? सबका ठीक चल रहा है सिवाय मेरी बीवी भाग गई है। ओहो समझ गई। अच्छे से डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती? मैडम सलाह ना दो, देनी है तो इज्जत दो। मैं बाहर से आया हूँ, मुझे इज्जत दो, मेरा मान रखो। हनीमून मना सकते थोड़ा सा? क्या यार कमाल हो, ऐसे परेशान हो रही जैसे पहले कभी मनाया ना हो। नहीं मनाया है, इसीलिए परेशान हो रही हूँ। तो मैं इसलिए परेशान हो रहा हूँ, मैंने नहीं मनाया। आओ मिलके एक दूसरे की परेशानी दूर करें। मनाना जरूरी है? नहीं मजबूरी है, मेरा खर्चा बड़ा हो चुका है यार मैं क्या करूँ? खर्चा हो गया तो मुझसे वसूलेगा।
आप मुझे गलत समझ रहे हो, आप मुझे समझ रही हो मैं चीटिंग कर रहा हूँ। मैं कोई चीटर नहीं, मैं हिंदुस्तान से आया हूँ। देखो ये मैं कैमरा लाया हूँ, जो होगा इसके सामने होगा। कैमरा? आप गलत क्यों समझ रहे हो? देखो मैं अमृतसर से आया हूँ हनीमून मनाने के लिए। दोस्तों को क्या जवाब दूंगा, मनाया भी है कि नहीं? बकवास बंद कर तू। हेलो सुनो, हनीमून मना लो, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। पाँव नीचे होते हैं। नहीं मैं बिलो द बेल्ट नहीं जा सकता, मना किया उन्होंने। मैं यहाँ मेहमान हूँ और मेहमान भगवान का रूप होता है, थोड़ा सा तो मान रख लो, मना लो। मेरा तो यहाँ पे कोई वाकिफ भी नहीं है, मैं किससे मनाऊं? Shut up! बेइज्जती करके चली गई मेरी। चलो मैं आ गया हूँ, मैंने तो मनाना ही है ना। अपना हिसाब होता है जी, मेरे हिसाब से कोई भी आए हमने हनीमून मनाना ही मनाना है, और कोई ढूंढ लेते हैं कहीं ना कहीं तो कोई होगी। मैं कहता हूँ अगर यहाँ पे मेरी बीवी आ जाए अचानक, मैं यहाँ खड़ा हूँ, पीछे से आके गाल पे पप्पी, हेलो एक पड़े ना आपको पता चले। एक्सक्यूज मी मैन, हमारे इंडिया में इधर गाल होती है, आप कहाँ पप्पी दे रहे हो? Hey, give me all you have. सुदेश हिलेरी सन ऑफ हरबंसलाल जी। जी मुझे इंग्लिश नहीं आती, आप हिंदी में बात करो तो जरा जल्दी हो जाएगा। Honey, give me all your money. हनी मनी यानी कि हनीमून अंग्रेजी में थैंक यू। मैं जानता था, मेरे भाग खुल के थैंक यू। मनाओ जी मनाओ। शुरू करें? हाँ जी करो, लेकिन मैं पहली बार मना रहा हूँ, मुझे आता नहीं है। तो बीबी के साथ कैसे मनाता? नहीं वो पढ़ी लिखी थी, खुद ही सब कुछ बता देती। Hey, आज तुझे मैं सिखाऊंगी। अर्चना जी कौन कहता है मर्द को दर्द नहीं होता? आपको नहीं होता होगा, मुझे तो होता है। अच्छा समझ गया। मैंने देखी है अंग्रेजी फिल्म। पहना लीजिए मुझे सर से पांव तक लोहा, सुदेश हर दीवार तोड़ के दिखा देगा, हनीमून मना के दिखा देगा। सेठी साहब पिछले जन्म में मैंने जरूर कुछ लड़कियों का भला किया होगा जो इस वक्त मेरा हो रहा है। लेकिन इस जन्म में मैं तेरा भला करने वाली हूँ। थैंक यू। इतना वजन तू उठा नहीं पाएगा। कितना वजन है आपका? इसका। हेलो ये गलत कर रहे हो आप मेरे साथ। हेलो ये समझ रही उसमें पैसे हैं, ये घर जाके खोलेगी तो पता चलना जब हीरे निकले। अर्चना जी माफ करना, जो आपने हीरे दिए थे ना अमेरिका में दे देना रॉबर्ट को। इसे गलत ना समझो, बेचारी स्मगलर है। हाय हैंडसम। माफ करो मेरे पास कुछ नहीं बचा, कहा ना मैंने। निराश मत हो, तेरे पास अब भी बहुत कुछ बचा है। आप किससे मिलना चाहते हैं? मैं अपने हस्बैंड की तलाश में हूँ। हस्बैंड? मैं अपने हस्बैंड के साथ हनीमून पे आया था, वो कहीं गुम हो गया है। अच्छा, प्लीज मेरे साथ हनीमून मना लो ना। एक मिनट दीदी, मेरा मतलब भाई साहब, मेरा मतलब भाई और बहनों। बात पता क्या है, देखो हमारा हिंदुस्तान बड़ा छोटा सा है, प्यार से रहना चाहिए सबको, भाई भाई बन के रहना चाहिए, पीठ पीछे वार नहीं करना चाहिए। सुन, मेरा बहुत खर्चा हो गया है, प्लीज मेरे साथ हनीमून मना ले। देखो मैं बताऊं आपको, खर्चे के पीछे, पैसे के पीछे अपने पार्टनर को धोखा नहीं देना चाहिए। सच्ची? हाँ जी। तब तू क्या यहाँ धोखा दे रहा है भाई सबको? हैं? क्या धोखा दे रहा है इतनी देर से? बिल्लो मैं जानता था तू जरूर आएगी एक दिन, मेरा प्यार था, मैं इतनी लड़कियां आई, मैं गलत नहीं हुआ, मुझे उन्होंने होने ही नहीं दिया। लेकिन एक बात बताऊं, मेरे पैसे भी चले गए और मैंने हनीमून भी नहीं मनाया। अरे तो फिक्र ना कर, मैं बदला लेके आई हूँ। अच्छा? हनीमून भी बना के आई हूँ, पैसे भी लेकर आई हूँ। देख लो, ये सच का हनीमून मना रहा था, मैंने गुस्सा नहीं किया, मैंने मजाक क्या कर दिया, गुस्सा हो गया। उठ जाओ, उठ। नंबर ले ले। सुपर परफॉर्मेंस गाइस। अर्चना कैसा लगा ये सो कॉल्ड सीरियस हनीमून? किसी भी तरह से सीरियस नहीं था, मतलब आप दोनों ने बहुत 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 अच्छा किया, स्पेशली कृष्णा, जब when you came as the black dominatrix with the whip. My God, I mean, both of you did a brilliant job, fantastic.
थैंक यू सो मच। रोहित, देखने में बहुत सिंपल लगता है और सिंपल इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस चीज़ को लेकर। जहाँ तक एक्ट का सवाल है, हर बार ये क्यों हम सोचे कि हम हंस के गिर जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि अगर आपके फेस पे स्माइल है तो उसे भी कॉमेडी कहते हैं, तो ये एक्ट वो था, सिंपल बट स्वीट। थैंक यू, थैंक यू। तो जजेस आइए ब्रिलियंट से स्कोर्स दे दीजिए अब। 9 पॉइंट्स रोहित, 8 पॉइंट्स कृष्णा सुदेश को मिलते हैं 17 पॉइंट्स इन ऑल। वेलकम बैक टू कॉमेडी सर्कस के सुपरस्टार्स, जहां मची है कॉमेडी की धूम, हो रहे हैं स्पूफ पे स्पूफ। जिन्होंने मेरा चैन छीन लिया, मेरी नींदें उड़ा दी, उसके आते ही मेरे दिलो दिमाग में सनसनी सी दौड़ जाती है। टेलीविजन न्यूज की बैंड बजाने आ रहे हैं कपिल एज टीवी न्यूज रिपोर्टर विद पार्वती एज वेरियस कैरेक्टर्स। बिग हैंड फॉर देम प्लीज। चैन से सोना है तो जाग जाइए। लोग कहते हैं तुम्हारे शो में ग्लैमर नहीं, इसीलिए मैंने अपनी फुल स्लीव दाढ़ी कटवा डाली। सन्नाटे को चीरती हुई कहा सुनी पहुंच चुकी है आपके द्वार तक। हम मिलाएंगे आपको ऐसी खूंखार औरतों से, ऐसी खूंखार औरतों से कि अर्चना तुम तो कुछ भी नहीं। इन औरतों से मिलवाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि अगर चैन से सोना है तो ऐसी औरतों के साथ कभी ना सोना। सबसे पहले मिलाएंगे हम आपको एक ऐसी बार गर्ल से जिसने कईयों के घर तबाह कर दिए। ऐसी बार गर्ल, ऐसी बार गर्ल जिसके बार पे कुछ दिन पहले रेड पड़ी तो उसने उस पुलिस वाले को बेवकूफ बना के उसका सब कुछ लूट लिया। सुना है कि आजकल वो पुलिस वाला 4 बजे उठ के लोगों के घरों में पेपर फेंकने जाता है। आइए दिखाते हैं वो घटना का नाट्य रूपांतर। बड़ा नादरी डैडी की शादी है, हैं? अरे आजा मेरा राजा। राजा को मत बुला, राजा अपनी हरकतों पे आ गया, पूरी प्रजा तेरे पीछे छोड़ दूंगा। नाच कर। मैं कौन? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं बेटा जी। गुप्ता अंकल। मैं थप्पड़ मारूं पुलिस से मजाक किया तो। पुलिस? बे तू तो चोर लगता है बे। देख तू शक्ल पे जा रही, मैं पुलिस वाला ही हूँ। तो तेरी वर्दी का है? वर्दी मेरे पास एक ही थी, मैंने थिएटर वालों को किराए पे दे दी है। पहले तू बता, तू यहाँ पे क्या कर रही है? अरे तो मेरा बार है, तू बता तू इधर क्या कर रहा है बे? तो साले 2 पैग मार लो, पता नहीं चलता ठाना कौन सा बार कौन सा है। बार बंद कराने आया हूं तेरा, मैं समझ लाई। क्यों? लोगों से पैसे तो लूटती है, उनकी बियर भी पी जाती है। कैसा घटिया बार खोल के रखा तूने। बार तो हुआ करता था मेरा। ओए होए 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 होए। क्या यार, तू भी नाचता था क्या? मैं थप्पड़ मारूंगा तेरे। मेरा अपना बार था, मालिक था मैं बार का। ओए होए होए, कैसा बार था। तेरे बार की तरह छिछोरे मर्द नहीं आते थे उधर, सिर्फ औरतें आती थी, लेडीज, खूबसूरत लेडीज। और मुझे याद है मैंने लेडीज को खुश करने के लिए वहां पे अर्चना को रखा हुआ था। I knew it. अर्चना तुम्हें याद है, बार पे नाचते नाचते उधर ही नाचते नाचते उधर ही बुगी बुगी जीत गई। एक बात बताओ, हाँ। तू बार गर्ल बनी क्यों है? अब क्या बताऊं, मजबूरी होती है साहब। मजबूर तो सुरेंद्र भी बड़ा, इसका मतलब बार गर्ल बन जाए वो है। मजबूर तो शेट्टी साहब भी हो जाते कभी कभी। वैसे शेट्टी साहब मैं आपका बड़ा फैन हूँ। देखिए मेहनत करके तो हर आदमी पैसा कमा लेता है, आदमी हो आप जैसा जो टैलेंट पे पैसा कमा रहे हैं। ये औरतें लोगों के घर लूट लूट के पैसा कमा रही, 2 कान पे दूंगा तेरे। चल तेरे पर दफा 420 लगाऊंगा मैं। चल छोड़ो ना साहब, सर एक बार मेरा डांस देख के देखो ना, कानून नहीं भुला दो, बता देना हमको। अच्छा हाँ? तो लगा फिर 2-4 ठुमके जरा हैं। देखो आपने कैसे उस भोले भाले पुलिस वाले से सब कुछ छीन के ले गई। कहानी यही खत्म नहीं होती है, बाकी की स्टोरी सुनाएंगे ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक तब लूं जब हमें ऐड मिले। हमारे पास कोई ऐड नहीं है, इसीलिए इस प्रोग्राम को जारी रखते हैं। मिलवाते हैं आपको एक ऐसी सीरियल किलर से जिसने सीरियल में काम करने वाली अपनी सास को पेट्रोल पिला के मार डाला। ध्यान से देखिए इसका मासूम चेहरा। रोहित जी मैंने देखने के लिए कहा, आप तो एंजॉय करने लगे। देखा कितनी शातिर है ये औरत। अच्छे भले डायरेक्शन करने वाले आदमी को प्रोडक्शन की तरफ मोड़ रही है। मुझे एक बात बता, क्या यह सच है कि तुमने अपनी सास को, जो कि सीरियल में काम करती थी, पेट्रोल पिलाकर मार डाला? हाँ। तो क्या यह सच है कि पेट्रोल पीने के बाद भी तुम्हारी सास मरी नहीं बल्कि एवरेज ज्यादा देने लगी? अरे मरती कैसे,
वो तो मुझे बाद में पता चला कि मुंह में पेट्रोल डाल के आग निकालने का करतब दिखाती थी। ऐसा क्या कारण था कि तूने अपनी सास को पेट्रोल पिला के मार डाला? अब क्या बताऊं साहब, बहुत लंबी कहानी है। लंबी कहानी तो रहने दे, क्योंकि तू तो लंबा डायलॉग बोलती है, मुझे डेंजर जोन वाली फीलिंग आने लगती है। ये सब छोड़िए, हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि इस जाहिल औरत ने कैसे अपनी सास को पेट्रोल पिला के मार डाला। आइए दिखाते हैं उसका नाट्य रूपांतर। अरे मैं अपनी सास को आज ऐसा मारूंगी ना, देखते रह जाएंगे सब लोग। ए बहू, ए बहू, ए बहू, कहाँ मर गई तू है? कमबख्त थोड़ा सा पानी तो पिला दे। कमबख्त रात को रम के 2 पैक ज्यादा क्या मार लो, प्यास बड़ी लगती है। क्यों अर्चना, ठीक कह रही हूँ ना मैं? हैं? पानी पिला दे बहू। है यही एक आखिरी मौका है इस बुढ़िया से छुटकारा पाने का और तिजोरी की चाबी पाने का। ये लीजिए ना माँ जी करती रहती है, 2-2 बजे तक जागती रहती। दादी मुझे फिर भी नहीं बना पाई तू है। और उसमें मेरी क्या गलती है? गलती नहीं है तभी तो दादी नहीं बनी, गलती कर तभी दादी बनूंगी मैं। हाँ हाय हाय, ये पानी का स्वाद तो बड़ा जाना पहचाना से लग रहा है। अरे ये पानी नहीं पेट्रोल है बुढ़िया। हैं? हाँ। तो मुझे पहले बताती, सादा वाला पिला दिया, मैं प्रीमियर पीती हूँ बेटा। हाय हाय, इतनी छोटी सी बात पे आत्महत्या करने की क्या जरूरत है? ये चाकू तेरे लिए है। मेरे लिए? हाँ। हाय, मैं नहीं मार सकती तुझे। ना बेटा, तू रख अपने पास। या मेरा दिमाग मत खराब कर, जल्दी से चाबी निकाल तिजोरी की, बता रही हूँ नहीं तो। हैं? तिजोरी की चाबी निकाल। चाबी चाहिए तुझे? हाँ। हेलो? हाँ क्या? रावण? नहीं, मैंने नहीं देखनी। हाँ तू देख, तुझे भी नहीं देखनी? तो फोन क्यों किया फिर? कितने? एक के 2, एक कर देती। हाँ चल, एक और ले ले। चल ठीक है, बाय। क्या देख रही है? मेरी मम्मी का फोन था। बुढ़िया दिमाग मत खराब कर, बोल रही। चल जल्दी से तिजोरी की चाबी निकाल, नहीं तो मैं तुझे मार डाले। तिजोरी की चाबी चाहिए तेरे को? गुस्सा क्यों कर रही है? तिजोरी की चाबी चाहिए ना तेरे को? हैं? तिजोरी की चाबी चाहिए तेरे को? आए, डर क्यों रही है? मम्मी से क्या? आए, मम्मी पिस्तौल देखते शाहरुख खान बन गई है। अभी पहले तो मुझे मम्मी कहा नहीं, तूने मारूं तेरे। डर क्यों रही है? ये लाइटर है, ठहर जा। आए, बुढ़ापा नहीं मुझे मार पाया, कमबख्त याददाश्त मार गई। तो भूल ही गई बीड़ी से पहले मैंने पेट्रोल पिया था। हाय अर्चना, इस खतरनाक परफॉर्मेंस पर क्या सनसनी कमेंट्स देने वाली हैं आप? Kapil, once again, I loved your act. Parvati, you two, both of you were absolutely amazing. I think this whole act was really enjoyable. Very well done. रोहित, कपिल यार, मैं आपका फैन होने लगा हूँ। थैंक यू सर। बहुत अच्छा परफॉर्म किया आपने। एंड पार्वती विन यू, मतलब ऐसा लग नहीं रहा है कि आपका ये 2nd या 3rd एपिसोड है। एक एक्ट तब निकल के आता है जब उसमें एक राइट पंचेज हो, नए पंचेज हो। जैसे अर्चना जी पे एक था कि मतलब नाचते नाचते बूगी वूगी जीत लिया, यू नो, कि पेट्रोल पीते ही एवरेज बढ़ गई। ये नए पंचेज है, और जिस तरह से आपने उन्हें निभाया, जिस तरह से परफॉर्म किया, जब ये तालमेल मिलता है तब जाके इस तरह का ब्रिलियंट एक्ट निकल कर आता है, और वही हुआ आज। तो स्कोर्स की तरफ चलें। अर्चना, That's a खतरनाक 9। रोहित, ये तीनों के लिए, राइटिंग प्लस आप दोनों के लिए। That's a 9 again। कपिल और पार्वती को मिलते हैं 18 पॉइंट्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार जोरदार तालियां। वेलकम बैक टू कॉमेडी सर्कस के सुपरस्टार्स, जहां आज हर चीज पर पड़ रही है कॉमेडी की मार। किसी गधे को चाहे कितनी पर्सनल ट्रेनिंग दे दो, लेकिन वो डर्बी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। किसी कौवे को कितनी भी फेयरनेस क्रीम लगा दो, वो गोरा नहीं बन सकता। उसी तरह हमारे राजीव ठाकुर को चाहे कितनी भी ट्यूशन दे दो, वो इंग्लिश नहीं सीख सकता। 3 साल इंग्लिश सीखने के बाद राजीव बना रहा है पंजाबी इंग्लिश फिल्म। तो प्लीज वेलकम पंजाबी में इंग्लिश फिल्म की बैंड बजाते राजीव एंड सलोनी। पंजाबी इतिहास की पहली पंजाबी फिल्म, जिसे अंग्रेजी में बनाया गया था, जिसे देखकर हॉलीवुड ने पंजाबी फिल्मों को बैन करने का फैसला किया। लेकिन जब उनकी सुनवाई नहीं हुई तो पंजाबी फिल्म से मिली बेइज्जती का बदला लेने के लिए उन्होंने हिंदुस्तान को गुलाम कर लिया। देश को गुलाम करवा देने वाली फिल्म, सुरिंदर एंड फादर्स प्रोडक्शंस की पहली गद्दार फिल्म, लैंड एंड लैंडलॉर्ड।
यानी जट ते जमीन। गेट अप ओए बुजदला। Touch me not, Sharia. ओए then tell me ओए, where is my Rano? Suppose I do not tell you, then Then you are calling your death, Kaminia. this is the neck of Jaildar Jang Singh. It can cut, but not bow. Oi! मेरा टेड पाड़ता है कमीनिया। I was just giving you hool. But I am cool, you bloody fool. रोमांस शुरू तो रोमन फिल्मों से हुआ, लेकिन पंजाबी फिल्में इसे उस मुकाम पर ले गई जहां पर रोमांस खत्म ही हो गया। क्योंकि पंजाबी फिल्मों का हीरो हीरोइन से मिलने जाता था तो हाथ में हथियार पकड़ के, ओए अर्चना कुएं पे मिलने आती है। पूछते ऐसे हैं कुएं पे छोड़ के सपने में भी मिलने नहीं आती है। ऐसा होता था रोमांस। जीतो What way? लिसन जीतो, We what way? I will come back from border very soon जीतो। पंछी दे परदेसी, I mean birds and passengers never come back. You are a great liar. I do not believe you. I do not believe you. Shut up जीतो। तू आप shut up वे। You are a great liar. You said that you will resign from military job after marriage and we will open a Chinese thela. Soup jitto da. No, I cannot because people will not drink soup जीतो दा, they will see रूप जीतो दा मर जानिए। I know, but you know, तुम आंधे हो तो बाहर आ जाती है। क्यों? हम सर पे फूलों वाले गमले रख के आंधे हैं जो बाहर आ जाती है। Speak in English, Theria. इंग्लिश में पंच नहीं बनता ओए। बोल तो ऐसा है जैसे हिंदी में भी बनता है। Shut up जीतो। तू आप shut up वे। मेलोडी, हिंदी फिल्मों की मेलोडी होती है हर मूड के लिए अलग मेलोडी, लेकिन यहां पर हर मेलोडी के लिए सिर्फ एक ही मूड। ऐसी होती है पंजाबी फिल्मों में मेलोडी। Princess Rano is very very sad way, her husband very very bad way। ओए बकवास बंद करे। क्यों? क्योंकि अब मैंने करनी है। तो कर। राजा is coming with बारात, colorful रात, मगन में dancing रे, मगन में dancing रे। ट्रेजेडी, ऐसी ट्रेजेडी पंजाबी फिल्मों में होती है जिसे देखकर कॉमेडी हो जाए। ओए! जलिया प्लीज लीव मी जलिया। ओए! बहन दिया वीरा। इंग्लिश जलिया इंग्लिश। I mean, ओए! Brother of sister. Please change the gali because I have no sister. Please जलिया। Sorry. ओए! Friend of mother. यानी माँ दिया। ओए! Please change the gali because I don't have mother जलिया please। Then you tell what you have in your menu. Father, mother, sister, doggy. No what benefit, no benefit, sir. Because You go from here. thank you, you say go, not go. I will choose another one. Oye! You don't be happy because I will choose only celebrity. Vaddi आई ऐश्वर्या राय। क्लाइमैक्स एक्शन, जिसमें डायरेक्टर को एक सीन के लिए 60 बार एक्शन बोलना पड़ता है, क्योंकि कभी किसी की लुंगी खुल जाती है तो कभी कोई अपनी बंदूक घर भूल आता है। Oh, nice.
गो सिमरन गो, लिव योर लाइफ ते बन जा ओदी वाइफ। No, Papa, no. Train is too fast. To the Garage. Oh, due to my गरीबी, I want you marry NRI. Only for visa, Papa? हाँ, because we all settle in Canada. खावांगे पिज़्ज़ा छड़ के परांठा। Go सिमरन go. No, Papa, no. Then you दफा हो, I am coming राजपुत्र। तू भाड़ में go. No, Papa, no. He want his love. He want love. I will give love more than my daughter. Mwah. This is my ganda father. No, Simran, no. Go, Papa, go. Dafa ho. Bye. Oh, Archana, how did you like this Punjabi dar English act? वाओ पापे वाओ, वेरी गुड। सलोनी, एक बार फिर आपने कमाल कर दिया। और आपने कृष्णा को आज कहाँ कंपटीशन दिया है? ही केम एज 3 women और आप भी आए एज सम women and men and you were gorgeous in every avatar. सलोनी, फैंटास्टिक। ये बहुत वखरे टाइप का आइडिया है कि पंजाबी फिल्म को अंग्रेजी में किया और ऐसे किया ऐसे कि उसकी वजह से हम गुलाम बने। मतलब ये काफ़ी कमाल का आइडिया है, बहुत अच्छी तरह एग्जीक्यूट किया है आप दोनों ने, बहुत अच्छी तरह प्ले किया है। सो वेरी वेरी डिफरेंट। वंस अगेन कॉमेडी सर्कस हैज़ डन समथिंग रियली डिफरेंट एंड डन इट वेरी वेल एज यूजुअल। थैंक यू। रोहित, जब से मैं कॉमेडी सर्कस कर रहा हूँ, आई थिंक दिस इज द फाइनेस्ट एक्ट रिटन एंड कंसीव्ड। छोटी छोटी चीज़ें कि नो को नो बोलना, क्योंकि के को साइलेंट नहीं रखा है। जिस तरह से आप लोगों ने उस चीज़ को परफॉर्म किया, हैट्स ऑफ टू यू। अदरवाइज राइटिंग फ्लैट हो जाती है अगर आप लोग का परफॉर्मेंस उस तरह से निकल के नहीं आता, उस रिदम में नहीं आता। ये एक यादगार एक्ट है एटलीस्ट मेरे लिए, कि जब मैं यहाँ नहीं रहूँगा और मैं याद करूँगा कि मैं कॉमेडी सर्कस किया करता था, तो ये एक्ट मुझे हमेशा याद रहेगा। तो जजेस, स्कोर्स की बारी। 9 points. रोहित। ये सिर्फ आप लोगों की परफॉर्मेंस नहीं, राइटर्स के लिए भी। 10 points. जोरदार तालियां राजीव और सलोनी के लिए with 19 points. Thank you guys. शहर की गोरी, गांव का छोरा, ये स्टोरी थी 70s में। पर आजकल शहर की छोरी गांव जाती है, लेकिन छोरे को नहीं, उसके ताऊ को पटाती है। क्योंकि जो जीतेगी ताऊ का दिल, वो बनेगी देसी गर्ल। भारती गई है गांव और सामने है परेश ताऊ। प्लीज गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज लेडीज एंड जेंटलमैन। ढक लो अपने आप को। नमस्ते अर्चना जी। नमस्ते रोहित जी। मैं हूँ इस गांव का सरपंच और आज मुझे एक देसी गल चूमनी है। लेकिन आप ही बताओ यार, कैसे बना दूं इन्हें देसी गल? अरे कल ही एक लड़की का फोन आया था मुझे, कहने लगी सरपंच जी मेरे कमरे में 2 लड़के घुस गए हैं, प्लीज किसी एक को ले जाओ। तुम कौन हो? सर मेरा नाम भारती, प्लीज मुझे देसी गल बना दीजिए ना। अरे तुम तो पहले ही अमृतसर से हो, और कितनी देसी बनोगी? परेश जी, ये पंच मारे हो कि अब तक स्टैंडिंग ओवेशंस नहीं मिली, उसकी भड़ास निकाल रहे हो। प्लीज मुझे देसी गल बना दो ना। अरे देसी बाद में बनना, पहले गल तो बन जा। गोबर गैस प्लांट की डबल चिमनी। मैं गोबर गैस और अपनी शक्ल देखी है, ऐसे लगता है सुरिंदर को तबले को किसी मूछे लगा के ना हाइट छोटी कर दी हो। अरे जवान से बात करने की तुझे तमीज नहीं है? तबला जवान है। अरे मैं अपनी बात कर रहा हूँ। क्या तुम जवान हो? अरे मैं फौज में रह चुका हूँ। और तुझे पता है मुझे बहादुरी पुरस्कार भी मिला है। अरे वो तो मिलना ही था, आपने दिन दिहाड़े 2 आदमी जो पकड़े थे रंगे हाथ अपने घर से। बदतमीज, जिस तरह की तेरी हरकत है मुझे लगता है तू देसी नहीं आइटम गर्ल बन सकती है। प्लीज सॉरी हाँ, प्लीज मुझे देसी गर्ल बना दो, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे ऐसी लालच मत दे, मैं गांव का सरपंच हूँ, किसी फिल्म का डायरेक्टर नहीं हूँ, समझी? खबरदार,
जो डायरेक्टरों के बारे में कुछ कहा तो रोहित मेरा बड़ा खास है। चल हाथ हटा, हाथ हटा। मेरी मूंछों का तो ख्याल कर तू। अरे मूंछों को छोड़िए, दिलों को जोड़िए। ओह सॉरी। हटा। क्या कर रही है? 440 किलो का वजन रख दिया मेरे पैरों पे। मैं अभी अपना भार कम करके आती हूँ। इतनी जल्दी? थोड़े कपड़े कम पहन के आ जाऊंगी। पंचू। अरे इससे क्या कम पहनेगी तू? ओहो, लगता है सिर्फ लिखवा के लेकर आएगी कपड़े कपड़े कपड़े। अभी आप ही बताइए, ये छोटे छोटे कपड़े पहनकर यहाँ देसी गर्ल बनने आई है या हमारे सब्र का इम्तिहान लेने? कितनी बार का है अर्चना जी, देखो तुम बहुत सफेद सफेद दिखती हो, थोड़े पूरे कपड़े पहनकर गांव में घुमा करो, वरना हम गांव वाले तो सफेद रंग का खंबा देख ले तो उसे लिपट कर मर जाते हैं। खैर, अब मैं तो सरपंच हूँ, अब कुर्सी के लिए थोड़ा शरीफ तो बनना ही पड़ता है ना रोहित जी? हाय पंचू। तू तो डॉली है। अरे डॉली नहीं, मैं भोली कश्मीरा हूँ। अच्छा, तू भोली है तो फिर इतने कम कपड़े पहन के क्यों घूम रही है तू? लो, इतने कपड़े पहने, बुढ़े को ये भी इतराज है कि इतने क्यों पहने हैं। सरपंच जी, हम मॉडर्न लड़कियां हैं। अगर कम कपड़े पहन के मॉडर्न बन सकती है तो हमारी भैंसा तो तुमसे भी मॉडर्न है। क्योंकि तुम कम से कम कुछ तो पहनती हो। अच्छा, तो अपनी भैंसों को भी पहना दीजिए हमारे जैसे कपड़े। अरे क्या बात कर रही हो? अरे फिर तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन लड़की और कौन भैंस। अगर बैलों को प्रॉब्लम हो गया तो, कहीं वो कंफ्यूज हो गया तो? कितनी गिरी बात, कितने गिर गए आप। अब ये पहली बार कर रहा हूँ तो कभी कभी तो पहली बार तो आदमी गिरता ही है ना भाई। ओह सच। सरपंच जी, एक बार मुझे देसी गर्ल जिता दीजिए, फिर देखना कितना गिरती हूँ मैं। हो, देख मुझे हाथ मत लगा, मैं बीवी बच्चों वाला आदमी हूँ। अच्छा? और ये सब तुझे शोभा नहीं देता। और आपको? मुझे तो बहुत कुछ देता है। अरे क्या कर रही है? रोहित जी, इस स्टेज पर आके सारे पंच मारते हैं, लेकिन मैं हूँ जिसने एक सरपंच को मारा है। यस, बाय। ओहो, ये लड़की भी हाथ से निकलने दी, अब ये बुड्ढे क्या कर रहा है तू? बस अब सरपंच गई भाड़ में। अब तो जो भी लड़की आएगी उसे देसी गर्ल बना ही दूंगा मैं। वेलकम टू कॉमेडी सर्कस, 3 का तड़का। रोशनी। सरपंच साहब, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं रोशनी, कॉमेडी सर्कस में आती थी। हाँ, नहीं पहचाना। क्या कि मैं कॉमेडी सर्कस तो देखता हूँ, लेकिन मैंने कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखी। एक्चुअली मैं पूरे कपड़ों में आई हूँ ना। यही तो तकलीफ है ना, अब जब दिल ने मांगा मोर तो तुमने छुपा दिया लाहौर। सरपंच जी, अपनी उम्र का तो लिहाज कीजिए, आप बीवी बच्चे वाले हैं। अरे बीवी बच्चे छोड़, तू एक बार शादी करने के लिए हाँ कह दे, तुझे देसी गर्ल क्या देसी माँ भी बना दूंगा। कम से कम अपनी पगड़ी का तो लिहाज कीजिए। पगड़ी, ये ले पगड़ी। चल आजा, तुझे देसी गर्ल बना दूं। छोड़िए मुझे, छोड़िए। कम से कम बड़ी बड़ी मूंछों का तो ख्याल कीजिए। ये ले रख मूंछ, इन मूंछों ने जीना आराम कर दिया है मेरा। चल आजा, तुझे देसी गर्ल बना दूं। नहीं, मुझे नहीं बनना देसी गर्ल, छोड़िए मुझे। अरे वाह वाह, नहीं बनना देसी गर्ल, जब मेरा गुड़ बना तो नहीं बनना। कम से कम अपनी उम्र तो देखिए। उम्र? अरे उम्र गई तेल बेचने। ये ले, अरे ये ले, ये ले, ये ले। देख, लगता हूँ ना सलमान का बड़ा भाई। छी, सारे मर्द एक जैसे होते हैं। अरे वो तो तब पता चलेगा जब सामने बैठे दोनों मर्द 10-10 नंबर देंगे। थैंक यू। माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस। तो हमारी कॉमेडी सर्कस की देसी गर्ल, आपको ये रैप चिक देसी गर्ल कैसी लगी? भारती, बहुत अच्छा। वंस अगेन आपने रोशनी तो बहुत ही बढ़िया किया। कैसे करती हो लिप्स?
It was a cute, enjoyable act. I won't say it was very, 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 very fantastic, but a very cute and enjoyable act. And we can see where your efforts and the efforts really worked and showed. Well done. रोहित, लगता है आपने काफी एंजॉय किया एक्ट. हाँ मैंने तो किया, और जो लोग ये देसी गर्ल्स देखते हैं मेरे ख्याल से वो ज़्यादा रिलेट करेंगे इस पूरे एक्ट से. भारती, बहुत मेहनत की आपने, बहुत काफ़ी दिनों बाद मुझे वो भारती नज़र आई जब से सुपरस्टार शुरू हुआ है. परेश, एंड का फ्रस्ट्रेशन कमाल का था, ऐसा लगा रियल फ्रस्ट्रेशन है जो आपने किया. खाली परेश, लुकिंग एट योर कैलिबर और जिस तरह जो आप एक्टर हो जिस कैलिबर के, मुझे एक ही चीज़ फील हुई कि अगर वो आप ताऊ का कैरेक्टर को लेके आते हैं या थोड़ा वो एक्सेंट पकड़ते हो, फिर वो चेंज हो रहा था कि मूंछ निकाल दी और कपड़े निकाल दिए, तो वो और उठ के आता एंड का पोर्शन. बट ओवरऑल इट वॉज अ नाइस एक्ट. आई लाइक दैट. इससे पहले कि ये और फ्रस्ट्रेट हो जाए, आप फटाफट से स्कोर्स दे दीजिए. So this first man is giving you how many marks? See, on this dais, the two men. 8 points. 8 points. तो परेश और भारती को मिलते हैं 16 points. Give them a big round of applause, ladies and gentlemen. Welcome back to Comedy Circus के सुपरस्टार्स, जहां आज हर चीज पर पड़ रही है कॉमेडी की मार. आज हमारे सुपरस्टार्स ने कई बार देखी चीजें नए अंदाज में दिखाई. आपको, मुझे, जजेस को हंसाया. पर अब एलिमिनेशन. इन 4 में से 2 जोड़ियां हैं सेफ और 2 हैं खतरे में. देखें जजेस और ऑडियंस स्कोर्स मिलाकर कौन सी 2 जोड़ियां हैं बॉटम में. और आज की पहली बॉटम जोड़ी है कृष्णा एंड सुदेश. हमारी आज की दूसरी बॉटम जोड़ी है परेश और भारती. प्लीज मंच पर आ जाइए. कृष्णा सुदेश, परेश भारती, आप दोनों में से सिर्फ कोई एक ही यहां पर रह पाएगा. और कौन रुकेगा, कौन जाएगा, इसका फैसला हो चुका है. मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आपके स्कोर्स में सिर्फ 0.5 का फर्क है. तो चलते हैं स्कोर्स की तरफ. जजेस और ऑडियंस स्कोर्स मिलाकर कृष्णा और सुदेश, आपको मिलते हैं 25 पॉइंट्स. परेश भारती, आपको मिलते हैं 24.5 पॉइंट्स. यानी कि कृष्णा, सुदेश, आप हैं सेफ. आप जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ सकते हैं. अफसोस, आप हमें आज छोड़कर जा रहे हैं. जाने से पहले कुछ कहना चाहेंगे? अच्छे अच्छे कपड़ों में हम डेंजर जोन में आए हैं, लेकिन आज परेश जी को ऐसे निकालेंगे सोचा नहीं था. हम जा रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं वापस आने के लिए, ताकि हम और अच्छा करें. और ये बहुत ज़्यादा इंसल्ट है जो ताज वापस करने, लेकिन जल्दी ही वापस लेने हम फिर से आएंगे अच्छी तैयारी के साथ. पूरे कपड़े डालकर आएंगे ताकि कोई आउट ना कर सके. वही आदमी उठता है जो गिरता है. हम इस बार गिरे हैं, लेकिन फिर जोश से वापस आएंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे, ऐसा वादा करके जा रहे हैं. थैंक यू. अब बचे हैं कॉमेडी के 3 सबसे बड़े चैंपियंस, और तीनों को बनना है कॉमेडी सर्कस का सबसे बड़ा सुपरस्टार. और कल से इनकी ये फाइट और भी टफ होने वाली है, क्योंकि कल एक नहीं 2 जोड़ियां करेंगी कमबैक. लेकिन कौन होंगे वो चैंपियन, ये तो कल ही पता चलेगा. कल हम आपको खिलाएंगे हंसी के पकवान, इंडियन से इटालियन, मुगलाई से चाइनीज हंसी. ओनली ऑन वोडाफोन प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के सुपरस्टार्स. Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates